जय हिंद। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। देखिए, हम लोग कल के वीडियो में इस चीज़ को देख चुके थे कि प्रतिबिंब दर्पण कितने प्रकार की होती है। दर्पण बताए थे दो प्रकार के, पहला था समतल दर्पण और दूसरा था गोलीय दर्पण। ठीक है, इन दोनों में हम लोग की देख चुके थे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को देख लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग को देखना है गोलीय दर्पण। तो चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण भी आपको बताया था कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला नंबर पर होता है उत्तल दर्पण, पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। दूसरा क्या होता है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो आसानी से बताइएगा। वैसे दर्पण जो खोखले गोले की भाग होती है गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, वैसे दर्पण जो खोखले गोले की भाग होती है गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार के। पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। लिखते हैं सी, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, इसको अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव। कॉनकेव मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण को एक और नाम है, उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण या अपसारी, अपसारी दर्पण। ठीक है, अपसारी दर्पण। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अपसारी दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इसको लिखते हैं उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण। इसको लिखते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण। क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। ठीक है, अभिसारी दर्पण। बारी बारी से हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक और क्या, देखिए उत्तल दर्पण में किसको कहेंगे, तो वैसे गोलीय दर्पण, वैसे गोलीय दर्पण जिसका भाग उभरा हुआ होता है, जिसका भाग क्या होती है, उभरा हुआ होती है, उसे हम लोग बोलते हैं वो उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण किसे कहेंगे, तो वैसे गोलीय दर्पण जिसका भाग धंसा हुआ होता है, जिसका परावर्तक भाग धंसा होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग फिगर को ध्यान से देखिए। जैसे हम, ठीक है ना, खोखले गोले, खोखले गोले के दो भाग कर देते हैं, दो भाग बना देते हैं, दो भाग बना देते हैं। देखिए दो भाग ये है, हो गया। ये दोनों भाग का देखिएगा तो वक्रता केंद्र यही होगा, यानी कि हो जाएगा वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र से बीचों बीच मिलने वाली भाग क्या कहलाता है, कोण। या और ये इसका यहाँ से यहाँ तक की जो भाग होगी उसको बोलते हैं द्वारक, यानी कि एम और एन मान लेते हैं, तो एम एन क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा। ठीक है, इसको बाहर से हम रंजित करते हैं, इधर से रंजित करते हैं, बाहर से रंजित करते हैं। तो जब बाहर से रंजित करेंगे तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा बन जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसको अंदर से रंजित करते हैं, ये हो गया। इसके लिए भी वक्रता केंद्र ही होगा, तो इसका भी कोण ये होगा। तो इसको अंदर से रंजित करते हैं, इसको क्या करते हैं, अंदर से रंजित कर देते हैं। जब इसको अंदर से रंजित करते हैं इसका नाम देते हैं M1 और इसका नाम देते हैं N1। तो अब यहाँ से M1 और N1 जो है वो क्या हो गया, एक द्वारक। इसका द्वारक है, गोलीय भाग का द्वारक है। और C क्या हो गया, वक्रता केंद्र, और P क्या हो गया, ध्रुव। ठीक है, ध्रुव एक ऐसा बिंदु, द्वारक का वैसा बिंदु होता है जो बीचों बीच स्थित होती है, न तो इससे ज्यादा ऊपर होगा और न तो ज्यादा इधर नीचे होगा। ठीक है, बीचों बीच स्थित होती है, इसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। इसको कुछ कहना है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण क्या होगा, उत्तल दर्पण क्या होगा। तो अवतल हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो पहले प्रतिबिंब को बनाने के लिए, प्रतिबिंब को बनाने के लिए, प्रतिबिंब को बनाने का नियम, प्रतिबिंब को बनाने का नियम, बनाने का नियम। प्रतिबिंब कैसे नहीं बनता है, इसके लिए नियम होती है। तो प्रतिबिंब की बनाने के दो नियम होती है। पहला नियम होता है, तीन नियम होती है।
पहला नियम होता है कि प्रकाश की जो किरण होती है वह वस्तु से होकर गुजरते हुए फोकस होकर गुजरना चाहिए। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरा होता है, दूसरा होगी कि प्रकाश को हमेशा वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से होकर गुजरना है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरना है। और तीसरा होगा कि जिस बिंदु पर फोकस वाली रेखा और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा कटती है उसी बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। 3 नियम होती है। ठीक है, देख लेते हैं तीनों के बारे में। आप लोग के सामने 2 फिगर फटाफट बनाते हैं। पहला फिगर का बनाते हैं जहां वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पर रखेंगे। वस्तु को अनंत पर रखेंगे वैसे फिगर बनाते हैं। ठीक है, और दूसरे में कहाँ रखेंगे? वस्तु को जहाँ अनंत और फोकस के ध्रुव के बीच रखते हैं। तो 2 फिगर बना लीजिए। ठीक है, 2 फिगर ऐसे, दोनों फिगर हो गए। इसको अंदर की ओर रंजित कर देना है, इसमें भी अंदर की ओर रंजित कर देंगे। इसका प्रधान अक्ष खींचेंगे, ये पोल हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा और ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। यहाँ से भी खींचेंगे, इसका एक पोल हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है, वस्तु को कहाँ रखना है? अनंत पर। तो हम बताए थे इधर अनंत होता है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, इससे टकराएगी, इधर से प्रकाश की किरण जाएगी और इससे टकराएगी। और टकराने के बाद यह परावर्तित, परावर्तित मतलब उसी माध्यम में लौट जाना, लौट गई, इसी माध्यम में लौट जाती है। इधर से प्रकाश गई और इधर से क्या हो जाएगी? लौट जाएगी, इसी माध्यम में लौट जाती है। जब प्रकाश लौट गई तो दोनों तो प्रकाश मिली नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे? मान कर बनेगी। मानी हुई रेखा को आभासी रेखा कहते हैं। किस रेखा कहते हैं? आभासी रेखा। तो इसको डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। देखिए डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। उस तरह से इधर से भी रेखा होगी और दोनों की दोनों रेखा कहाँ कट गई? पोल पर, यदि फोकस पर। इसमें यानी कि हम कहेंगे कि वस्तु को जब अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए तो पहला स्थिति हो जाएगा प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। दूसरी बात यह बताइए कि प्रतिबिंब आभासी है या वास्तविक है? मानकर बनाया हुआ है यानी कि आभासी है। ऐसा है आभासी। और प्रतिबिंब अगर आभासी है, ठीक है, प्रतिबिंब क्या है? आभासी है, तो सीधा व उल्टा होगा, सीधा। यानी कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कुछ ही होती है, सीधा होती है, यह सीधा हो जाएगा। तीसरा नंबर पर आपको ये पता करना है कि प्रतिबिंब जो बना है, कुछ बना है प्रतिबिंब, यह वस्तु से बड़ा है कि छोटा है? बहुत छोटा है। क्या होगा? बहुत छोटा। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है? बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, मतलब यह लगभग बिंदु के समान होता है। तो पहला हम लोग देखिए, यदि वस्तु को उत्तल दर्पण में अनंत पर रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनती है? फोकस पर बनती है, आभासी और सीधा बनती है और वस्तु से बहुत छोटा बनती है, लगभग बिंदु के समान। ये तो हो गया। और दूसरा कंडीशन में क्या बताया? वस्तु कहाँ रखना है? अनंत और ध्रुव के बीच, यानी कि अनंत इधर होगा, ध्रुव यहाँ होगा। अब वस्तु को यहाँ रख देते हैं, तो अनंत और ध्रुव के बीच रख दिए। अब जब यहाँ रखते हैं तो इधर से प्रकाश की किरण जाएगी, इधर से प्रकाश की किरण जाएगी, इससे टकराएगी और टकराने के बाद हम बताएं, टकराने के बाद क्या हो जाएगा? इधर लौट जाएगा, इधर की, इधर से प्रकाश गई, इधर की लौट गई। हम बताए थे कि परावर्तन में जब प्रतिबिंब का निर्माण करना होता है तो 3 कंडीशन का ध्यान रखना था। कितने कंडीशन के? 3। पहला है कि यह फोकस से होकर गुजरना चाहिए। देखिए इसको फोकस से होकर गुजरते हैं, इसके बाद गुजरते हैं फोकस से, फोकस होकर गुजर गया। और दूसरा कंडीशन बताया कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए। तो वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, देख लीजिए वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाती है। किससे गुजर जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाती है। वक्रता केंद्र दोनों जो रेखाएं हैं वो दोनों रेखाएं किस स्थान पर करेंगे? इस स्थान पर। तो अब देखिए इसमें प्रतिबिंब की स्थिति को भी होगा। तो पहला इसमें प्रतिबिंब की स्थिति होगा कि वस्तु कहाँ बन रही है? प्रतिबिंब कहाँ बन रही है? तो ध्रुव और फोकस के बीच, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच बन रही है, ध्रुव और फोकस के बीच। ठीक है, दूसरी स्थिति होगी यह प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी या वास्तविक? आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, यह लिख देंगे आभासी। और यह सीधा बना है उल्टा, तो सीधा, आभासी और सीधा। ठीक है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। रट याद नहीं करना है, रट के कुछ भी चीज याद नहीं करना है,
आप लोग देखते कर समझ जाइएगा कैसे कैसे प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ये तीसरा नंबर पर हम लोग देखते हैं, तीसरा वस्तु कैसा बन रहा है, तो वस्तु से छोटा बन रहा है, ढेर बहुत छोटा नहीं है लेकिन छोटा है। हम लोग यहाँ लिखेंगे वस्तु से छोटा, तो प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग देख लिए। ठीक है, वस्तु से छोटा बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग क्या देखें, यदि वस्तु को उत्तल दर्पण में अनंत और ध्रुव के बीच रखते हैं, अनंत इधर था, ध्रुव यहाँ था, बीच रखते हैं, तो प्रतिबिंब फोकस ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, तथा आभासी और सीधा बनता है, और वस्तु से बहुत अधिक, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। हो गया। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता का हम लोग वर्णन कर दिए। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।